So welcome back guys, and today we are solving POTD of today, which is a very important question, very interesting question, which is split array in the three equal sum sub array. So क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अगर आपको एक एरे मिला है, इसको आप तीन हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो कि नहीं विद द इक्वल सम। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। तो आपको ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करना है। आपको जब आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको लिस्ट का उसमें है रिटर्न टाइप, तो आपको इंडेक्स रिटर्न कर देना है किसी भी। ये जो एरे है इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो तीन हिस्सों में, पर आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे और ऐसे भी कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने आपसे सवेरे नहीं मांगा है, लिस्ट ऑफ सवेरे भी मांग सकते थे पर वो नहीं मांगा है। आप क्या कर रहे हो, आपको बस एक एक वैल्यू रिटर्न कर देनी है, फर्स्ट और लास्ट। तो आप अपने सब एरे का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो, आई और जे। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, पर इसका इंट्यूशन बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो मुझे हुई थी मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैंने सब एरे देखा, सम सब एरे देखा, तो मुझे लगा यार कहीं ये मैप से तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन जो सम और सवारे के क्वेश्चन होते हैं हम लोग मैप से सॉल्व करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको एक डीएसए क्वेश्चन मिलता है तो आप पहले ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड मत करने लगो, पहले आप ब्रूट फोर्स से जाओ। तो ब्रूट फोर्स से जाओगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको थ्री सब एरे चाहिए इक्वल, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। थ्री सब एरे चाहिए, और उसका सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में, हम हम लोग थ्री सब एरे साइमल्टेनियसली निकालेंगे और उसको चेक करेंगे कि उन तीनों का सम इक्वल आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो एन ओ एन क्यूब जाएगी, क्यूब की चली जाएगी। क्योंकि आप दो दो से तो आई और जे रखोगे, आप एक सम के लिए फिर उसमें ट्रेड करोगे, तो ये ओ एन क्यूब तक चला जाएगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहता है। और जो ऑप्टिमम अप्रोच है वो, एक बार अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो उसमें लिखा है कि सम विद ईच इक्वल पार्ट, मतलब कि सम इक्वल करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर 5 हो तो 5 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो एक इंटीजर में वो नहीं आएगा। तो ये पहले ही, तो उसके लिए तो पहले ही रिटर्न फॉल्स कर दो, माइनस वन डाल के उसको रिटर्न कर दो। तो सबसे पहले तो हम लोग का एक ये हो गया एज केस। सो नाउ व्हाट विल डू इज कि हम लोग यहाँ से पहले तो इस सम निकाल लेंगे कैरे का, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इसका सम निकाल लें, हम लोग को ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम, उसका सब एरे का सम टोटल की सम का बाय 3 हो, कह सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे विच इज 12। ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट से ट्रेड करेंगे और हम लोग करंट सम चेक करते रहेंगे। पहले वन ऐड किए, वन क्या 12 का 1/3 है, नहीं है। उसके बाद 1 + 3 4, 4 12 का 1/3 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक रिजल्ट वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग को पहला अपना सब एरे तो मिल गया है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट रख लेते हैं 1। ठीक। अब हम अपना करंट सम वापस जीरो कर लेंगे। ठीक। वापस अपना करंट सम जीरो हो गया। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, 0 + 4 4 होता है, विच इज टोटल का 1/3 है। तो हम लोग काउंट को इंक्रीज कर देंगे, 2। 2 हो गया है, मतलब हम लोग को सिर्फ एक और चाहिए। जैसे ही हम लोग को दूसरा काउंट मिल गया है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये जो है, इस एरे को हम लोग तीन डिवाइड कर सकते हैं तीसरा एरे में। क्यों? क्योंकि हम लोग को जब सम हम लोग का 12 है और हम लोग को 8 मिल चुका है, जो रेस्ट ऑफ द एरे है उसका सम जो टोटल है ना वो 4 ही होगा। तो हम लोग को 4 मिल गया। तो अब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो रिटर्न टाइप हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसलिए मैंने उसे डिफाइन कर लिया। एक एक एरे ले लिया हूँ रिजल्ट का, क्योंकि फिर मुझे लिस्ट में से डिलीट और इंसर्ट करना पड़ता बार बार, तो मैंने वो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक इंटीजर ले लिया साइज 2 का। फिर मैं एक इंडेक्स ले रहा हूँ, कितनी वैल्यू जो काउंट मैंने बताया था वैसे ही कुछ है। उसके बाद मैंने लेंथ निकाला है एरे का, करेंट सम डिक्लेयर किया है, सम डिक्लेयर किया है, इनिशलाइज किया है 0 से। उसके बाद मैं सम निकालने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे एरे की। उसके बाद मैंने सम को 3 से मॉडुलस किया है। अगर वो 3 से वो पूरा सम डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, आप थ्री एरे के सम को 3 से में नहीं डिवाइड कर सकते। तो मैंने -1 ऐड करके रिटर्न कर दिया। अब आता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट से इटरेट करना स्टार्ट किया एरे को और करंट सम मेंटेन कर रहा हूँ। और मैं किसी भी मोमेंट पे चेक कर रहा हूँ कि करंट सम क्या सम बाय 3 के इक्वल हो जा रहा है। तो मेरा करंट सम को 0 कर दो और जो इंडेक्स की वैल्यू है ना करंट इंडेक्स की, उसको रिजल्ट में ऐड कर दो। और चेक करो कि क्या वो सेकंड, क्या दूसरा बार तो नहीं है। अगर वो दूसरी बार है और आपकी आई भी लेस तक नहीं पहुंची है तो मतलब आपका आंसर मिल गया है,
पूरा जो एरे है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। तो आप जे को ऐड करो, आपको तो फिर जो वैल्यूज रिजल्ट में है आपकी उसको एएनएस में ऐड करो, लिस्ट में ऐड करो और लिस्ट को रिटर्न कर दो। तो ये था सोल्यूशन आज के पीओटीडी का।